हे गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारी ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी चल रही है और ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटीज में हम लोग समाज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये पेपर फर्स्ट में भी आपके काम आएगा। पेपर फर्स्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। समाज में हम लोगों ने चार वर्ण की बात की थी। चार वर्ण का मतलब हम लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इन सभी वर्णों में जो सामाजिक गतिशीलता थी इसकी हम लोगों ने बात की थी। ओके, हम लोगों ने बात की थी कि ये वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई थी, वर्ण व्यवस्था के क्या सकारात्मक परिणाम निकले, क्या नकारात्मक परिणाम निकले। अगर देखी जाए तो सकारात्मक परिणाम वर्ण व्यवस्था के नहीं निकले। ओके, नकारात्मक परिणाम ही निकले। तो आगे हम लोग बात करेंगे इसी वर्ण व्यवस्था के आगे, के वर्ण व्यवस्था में आगे कौन कौन से बातें जो हैं आगे बढ़ी। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप 2021, 2022, 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म निकल कर सामने आ सकता है। यहाँ पर इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, सभी टॉप एजुकेटर आप पढ़ाते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आप जो है डायरेक्ट एजुकेटर के साथ अपने डाउट, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, तो वो डाउट आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पर अलग से एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा का सारा जो है स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स मिल जाएगा। आपको वीकली और मंथली बेस पर मॉक टेस्ट मिलेंगे और आपको अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि एक बार अगर आप लेते हैं तो आप एक ही लेक्चर को कितनी बार भी आप देख सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और आपको यूपीएससी सीएससी पे क्लिक करना है। ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी पीडीएफ्स, सारे वीडियोस, नोटिफिकेशन सब आपको इसी पर मिलेंगे, मेरे क्लास से रिलेटेड। ये है मेरा नाम भूपेंद्र सिंह। आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये है कुछ बातें मेरे बारे में, जो भी बच्चे देखना चाहें वो देख सकते हैं, बाकी तो सब जानते ही हैं। इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, सभी टॉप एजुकेटर लगभग दिल्ली मुखर्जी नगर के ऑफलाइन क्लासेस के यहाँ पर पढ़ाते हैं। आप इनके कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लगभग 15,519 कोर्स आपके रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों हैं, तो आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है प्लस का और यहाँ पर है आपके पास ऑप्शन आइकॉनिक का। ओके, आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेगा। ओके, जो आप पर हमेशा ध्यान रखेगा। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। देखो, ये आपके लिए फीस है 1 साल, 2 साल और 3 साल। 1 साल की जो फीस है 49,500, 72,000 और 90,000। यहाँ पर आप बीएस लाइव कोड का यूज़ करोगे, इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जब भी आप एडमिशन लें, इस रेफरल कोड का यूज़ करें, B4 भूपेंद्र S4 सिंह LIVE लाइव। 1 साल का कोर्स आपको 44,550 और 2 साल का 64,800 और 3 साल का 81,000 का पड़ जाएगा। और यहाँ पर आइकॉनिक भी आपके पास अवेलेबल है। मैंने कहा था आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेगा और ये सुविधा आपको जो है आइकॉनिक में मिलेगी। ओके, यहाँ पर भी 1 साल, 2 साल और 3 साल का कोर्स अवेलेबल है। 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर भी मिलेगा। ये बीएस लाइव कोड का यूज़ करोगे तो आपकी फीस इंस्टेंटली कम हो जाएगी 10%। 62,560, 96,300 और 1,26,900 की आपकी ये कोर्स मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर आप चाहो ऑप्शनल, केवल ऑप्शनल आपको लेना है तो आपके लिए ऑप्शनल भी अवेलेबल है, 1 साल, 2 साल और 3 साल। यहाँ पर जो इसकी फीस है आप देख सकते हैं 27,500, 40,000, 50,000। 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप बीएस लाइव कोड का यूज करोगे इंस्टेंटली, और बीएस लाइव कोड का यूज करोगे तो इंस्टेंटली आप मेरे ही ग्रुप में शामिल हो जाओगे। यहाँ पर हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं, समय समय पर आपको गाइड भी करता हूँ। 8 से लेकर 10 बजे का टाइम आपका ही होता है, पीएम। ओके, इसके अलावा आपको नोट्स मिल जाएंगे पूरे प्री और मेंस के, आपके घर तक कोरियर कर दिए जाएंगे बीएस लाइव। इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ आपके कंपटीशन चल रहे हैं, 45 मिनट, 60 क्वेश्चन, 13 कॉम्बैट्स, 6 सेक्शन। और आपको जो है यहाँ पर प्राइस मिलेगा। अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपको एप्पल मैकबुक मिलेगा, सेकंड में आपको एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड में आपको एप्पल एयरपोर्ट और टॉप रैंकर्स को आपको 1000 अमेजन वाउचर मिलेगा। ओके, ध्यान रखना प्रीलिम्स आपका आने वाला है और प्रीलिम्स के लिए हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं वो सभी टॉप एजुकेटर यहाँ पर हैं। कंप्लीट जीएस सिलेबस आपका होगा, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, डाउट क्लियरिंग सेशन, इंडिया टॉप एजुकेटर के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। ये बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं 14 दिसंबर से, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों हैं। और 2020 के लिए भी है, 21 के लिए भी है, 22 के लिए भी है और 23 के लिए भी है। ओके, तो आप
देख सकते हैं, बाइलिंगुअल भी है, हिंदी भी है प्रॉपर और इंग्लिश भी है। ओके, ये सब चीज़ें हैं। ये मेरी स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास भी फ्री होती है, आप इसको जॉइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हम लोग अब अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं, कहाँ पर हम लोग चल रहे थे और क्या हमें आगे पढ़ना है। ध्यान रखना कि कुछ क्लासेस मैं आपकी जो है स्पेशल क्लास में लूँगा और हो सकता है कि कुछ क्लासेस आपकी कल हो जाएँ। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दो, कल मेरी स्पेशल क्लास है क्या? अगर स्पेशल क्लास हमारी होगी, तो यूट्यूब वाली क्लास कंटिन्यू होगी कहाँ पर? स्पेशल क्लास में, ओके? हाँ, कल आपकी स्पेशल क्लास है। ये क्लास कंटिन्यू होगी स्पेशल क्लास पे 8 बजे। ध्यान रखना, 8 बजे क्लास कंटिन्यू होगी। अभी 6 से साढ़े 7 तक ये क्लास होगी। उसके बाद आगे की जो बात हम लोग करेंगे, वो करेंगे कब? हम लोग स्पेशल क्लास में। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? और आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैसेज डाल दूँगा मैं, जिससे आपको याद रहे। फिर आपकी मर्ज़ी है, भूलते हो तो आपकी गलती है। ओके, ये मैं इन्फॉर्मेशन आपको अभी दे रहा हूँ। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जॉइन कर सकते हैं। इसमें सारी पीडीएफ, सारे लेक्चर आपको मिल जाएँगे। चूँकि मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी का तो वैसे भी आपको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड आपको मिल जाएगी। ओके, तो 4 वर्णों के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि 4 वर्ण किस प्रकार के थे और किस प्रकार से यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता बाधित हुई थी और जो अंतिम छोर का जो आपका ग्रुप है, यानी कि शूद्र वर्ग, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है तो किस प्रकार से उसके साथ भेदभाव होता था। हम लोगों ने इन सभी जो असमानताएँ हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी, क्योंकि यही असमानता कहीं न कहीं आगे चलकर जाति व्यवस्था का रूप धारण कर लेगी और जाति व्यवस्था के माध्यम से किस प्रकार से एक वर्ग इतना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ जाता है कि कभी वो खड़ा भी नहीं हो पाता है और उसी के एवज में आरक्षण जैसी सुविधाएँ हमें देखने को मिलती हैं। ओके? एक बात आप ध्यान रखना कि हमारे देश में विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, आप सभी इस बात को जानते हैं। तो जो मुख्य भाग था उपमहाद्वीप का, भारत देश का, उसमें 4 वर्ण व्यवस्थाएँ थी। ओके? ध्यान रखना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ध्यान रखना कुछ ऐसी भी आपकी जातियाँ थीं, कुछ ऐसी भी जनजातियाँ थीं, जिसे हम लोग जो है यानी कि आर्य लोग जो है उसको असभ्य मानते थे, पशु के समान जो है उसको मानते थे। ओके? कहते नहीं कि राक्षस हैं ये लोग राक्षस हैं। इस तरह से उनको जो है संज्ञा दी जाती थी और ये किसी भी वर्ण में नहीं रहते थे। आपने सुना होगा रामायण में, कि रामायण में आपने शूर्पणखा का नाम सुना होगा और आपने जब रामायण देखी होगी तो जो वो होते हैं रावण जो होता है, रावण के लंका में बहुत सारे राक्षस होते हैं, है ना? कुछ इस प्रकार से इनको चित्रित किया गया है कि ये लोग असभ्य थे। ये लोग असभ्य थे, ये लोग पढ़े-लिखे नहीं थे, इनको नैतिकता का ज्ञान नहीं था, ये पशु के समान अनैतिक इंसान थे, किसी को भी मारते थे, किसी को भी खा जाया करते थे, कोई मतलब नहीं था, है ना? इस प्रकार से इनको चित्रित किया गया है। अब ये कौन थे, नैतिक थे या फिर नहीं थे, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं। तो ऐसे जितने भी आपके लोग थे जिसको हम लोग राक्षस की संज्ञा देते हैं, तो कहीं न कहीं ध्यान रखना, ये जो लोग थे वो जनजाति लोग थे। आपने देखा होगा कि कुछ जनजाति लोग होते हैं, उनका चेहरा जो होता है कुछ बंदर के समान होता है ना? और उनकी जो जीवन निर्वाह होता है, वो भी वन पर आधारित होता है ना? आपने देखा होगा ना? उनकी शक्ल भी कुछ इसी प्रकार की होती है, काले होते हैं, नहाते-धोते नहीं हैं, बाल उनके बड़े-बड़े होते हैं। अगर कोई आम इंसान भी इन इंसानों को देखेगा, तो क्या बोलेगा? ये लोग मतलब थोड़े-से वैसे हैं, असभ्य हैं, अनैतिक हैं। ओके, तो ध्यान रखना उस समय पर भी कुछ इसी प्रकार के वन में रहने वाले इंसान रहा करते थे, जो कि शिकार करते थे और कंदमूल, फल खाया करते थे और अपने जीवन का जो है इस तरह से निर्वाह करते थे। ओके, और इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का अधिकार नहीं था और ये आते भी नहीं थे। इनको वैसे भी वन में रहने का वैसे भी मज़ा था इनका, है ना? उन्हीं में से आपने नाम सुना होगा एकलव्य। एकलव्य भी एक शिकारी जनजाति का एक इंसान था और आप समझ सकते हैं किस प्रकार से धनुर्विद्या में ये अग्रणी था, है ना? तो एकलव्य जैसे इंसान थे जिनको हम लोग असभ्य मानते हैं और इनको 4 वर्णों से अलग मानते हैं कि 4 वर्णों से अलग हैं ये। ध्यान रखना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पशु पालते हैं, है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पशु पालते हैं,
ओके, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा जो गाय पालते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो पशु पालते थे, जैसे कि सूअर सूअर पालना, बकरी पालना, है ना? ऐसे पशु जिसको एक तरह से समाज में हीनता की दृष्टि से देखा जाता था। तो ऐसे भी लोग थे, इन पशुपालक लोगों को शंका की दृष्टि से देखा जाता था कि भाई ये अनैतिक लोग हैं, ये कभी भी चोरी-चकारी कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, कइयों गाँव के लोग होते हैं जो आपकी भैंस चुरा कर ले जाते हैं, है ना? तो ऐसे लोग थे, इनको भी अनैतिक समझा जाता था और समाज की मुख्यधारा में इनको भी शामिल होने का मौका नहीं था, है ना? ध्यान रखना, ये जो पशुपालक लोग थे, ये जो शिकारी लोग थे, ये जो वनवासी लोग थे, ये जो सपेरे लोग थे, आपने देखा होगा ना इस प्रकार की जनजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी आस-पास के क्षेत्र में। हालाँकि ये आजकल बहुत ही संवेदनशील जातियाँ हैं। आज के समय में सरकार इनके सुधार के लिए काफ़ी कदम उठा रही है। ओके, उस समय पर भी इस प्रकार की ज जाति थी, लेकिन उस समय पर इनके साथ जो है बहुत ही ज़्यादा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। है ना? सोचा-समझा जाता था कि ये समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकते। इनका ब्लड है, वही जो है खराब है। कभी भी ये नैतिक नहीं बन सकते, इनको कभी सुधारा नहीं जा सकता। ओके, इनकी भाषा है, वो अलग थी और इन्हें बहुत ही हीनता की दृष्टि से देखा जाता था। है ना? लेकिन ध्यान रखना, कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी-कभी जब ये लोग कुछ लोगों के संपर्क में आते हैं, तो अपने विचारों का आदान-प्रदान भी करते हैं। है ना? तो ध्यान रखना, इनके बारे में कुछ जानकारी भी हमें मालूम चलती है, इन जनजातियों के बारे में, इन वनवासियों के बारे में, इन शिकारियों के बारे में। इनके माध्यम से हमें समझ में आता है कि इनका किस प्रकार का जीवन था। जैसे कि हम लोग बात करें महाभारत, महाभारत में भी कुछ इस प्रकार की जो कथाएँ हैं, वो काफ़ी प्रचलित हैं, जो कि 4 वर्णों में से किसी वर्ण में नहीं आती। ना कि क्षत्रिय में आएगी, ना कि ब्राह्मण में आएगी, ना ही आपकी शूद्र में आएगी और ना ही आपकी वैश्य में आएगी। ओके, ये जनजाति है, थोड़ा-सा ध्यान रखना, इन जनजातियों को कभी-कभी जो है दास के रूप में भी ये लोग जो हैं इस्तेमाल करते थे। हमारे भारत देश के जो गोरे हैं, पढ़े-लिखे हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, इस प्रकार से इनको भी यूज़ होता था। एक मैं एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, इसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। यह सारांश कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। महाभारत के आदि पर्वन से उद्गृत कहानी का एक पार्ट है ये। पांडव गहन वन में चले गए थे, थक कर वे सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली के लिए चुने गए। एक नरभक्षी राक्षस पांडवों की मानुष गंध से विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़ लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के भेष में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। है ना? कुछ इस प्रकार की कथाएँ आपने सुनी होंगी, कुछ इस प्रकार की कथाएँ आपने रामायण में भी सुनी होंगी। है ना? कि कुछ लोग थे जो वनवासी थे और वो नरभक्षी थे। इंसान के मांस को वो खाते थे और वन में रहते थे। ओके, इसी प्रकार से पांडव जब वन में जाते हैं और वन में जब वो बहुत ही अंदर चले जाते हैं, उसके बाद उनको कुछ वनवासी लोग मिलते हैं और वनवासी लोग चाहते हैं कि उनको मारकर खा जाएँ वो लोग। तो वो जो राक्षसनी होती है, उसको भीम से प्यार हो जाता है, उनकी जो बॉडी-वॉडी होती है, बॉडी-शॉडी देख के आजकल लड़कियाँ काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती हैं। ओके, तो इसी प्रकार से वो भी राक्षसनी थी, वो भी अट्रैक्ट हो गई थी। ओके, ध्यान रखना, इसके बाद वो शादी का प्रस्ताव रखते हैं। आगे क्या होता है, इस बीच राक्षस वहाँ आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। मल्ल युद्ध का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं ना? एक तरह से कुश्ती टाइप की आप समझ लो। कुश्ती टाइप की आप समझ लो, है ना? तो भीम तो अपने शानदार इंसान थे। भीम क्यों इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे? तो भीम ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और उसका वध कर दिया, है ना? अब ध्यान रखना, अब राक्षस है, वध करेगा तो चिल्लाएँगे, अब चिल्लाएँगे तो अन्य पांडव हैं वो भी जाग जाएँगे। चिंता की बात तो ये है कि राक्षस के साथ युद्ध भी हो गया पूरा का पूरा और पांडव जो हैं वो जागे ही नहीं। जब राक्षस मरा, उसके उसके बाद पांडव जागे। ऐसा होता है ना, जब हमला होता है तो राक्षस जाग जाते हैं ना? ओके, ध्यान रखना। इसी प्रकार से हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया, जो पांडव आए, पांडव को परिचय दिया कि वो कौन है और उन्होंने कहा कि मैं भीम से प्यार करती हूँ। अब आगे की स्टोरी आप समझना। देखो, इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, वो आप समझना, है ना? वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया।
आपके बाघ सदस्य पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझें अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ लें तथा आपका पुत्र मेरा पति हो। है ना? कुछ इस प्रकार की उन्होंने जो है आग्रह किया कि भाई ये जो भीम है इससे मैं शादी करना चाहती हूँ और मेरा जो काम था, मैंने जो अपनी जाति है वो भी छोड़ दी है। मैं सब कुछ छोड़ के आपके पास आ रही हूँ। ओके? आप कुछ भी समझो, इसको प्यार समझो या फिर मेरी मूर्खता समझो। आप कुछ भी समझो लेकिन किसी भी हालत में मुझे इनको पाना है। ये प्रेम ही तो है और क्या है। इसी प्रकार से तो आपकी बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी होगी और मस्तानी किस प्रकार से अपना राजपाट छोड़कर आ जाती है और किस प्रकार से बाजीराव के शासन में उसको अपमान सहना पड़ता है। ओके? ध्यान रखना। इसके बाद आपके युधिष्ठिर होते हैं। युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच था। ध्यान रखना। क्या? इसका नाम क्या था? घटोत्कच। आपने नाम सुना होगा ना? अब देखो ऐसा है कि वो राक्षसनी थी और भीम थे, वो इंसान थे, है ना? अब घटोत्कच होंगे वो हाइब्रिड ब्रीड होंगे, कुछ गुण उनके राक्षस के होंगे और कुछ गुण उनके कुछ नैतिक होंगे, है ना? तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए। तब माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडव को उसकी जरूरत होगी, वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकार का यह मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणी ग्रंथों में हुआ था। तो इस कथा के माध्यम से आपको समझ में आया कि इस कथा के माध्यम से आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे अनैतिक होते थे। देखो, ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार कुछ नियम बनाए गए थे कि आपको वर्ण व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा, आपको अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहना पड़ेगा, है ना? शूद्रों को सेवा काम में संलिप्त रहना पड़ेगा, क्षत्रियों को अपना काम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो जनजाति लोग थे, आज भी आपने देखा होगा, ये जो जनजाति लोग हैं, इनका अलग से ही चलता है। इनकी परंपराएं, इनकी रीति-रिवाज सब कुछ अलग ही हैं। ओके? तो ध्यान रखना, इनको जो राक्षस की संज्ञा दी गई, राक्षस की संज्ञा देने का तर्क ये था कि ये ब्राह्मण ग्रंथ के नियम, कायदे, कानून को मानते नहीं थे। इसलिए इनको राक्षस कहा गया। ओके? अब देखो कोई इंसान अपने हिसाब से चलना चाहेगा, उसका मतलब आप उसको राक्षस थोड़ी बोल दोगे। ओके? तो मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ महाभारत ग्रंथ की, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि उस समाज में, उस समय पर इस प्रकार की भी जाति थी और इस प्रकार की जाति के साथ सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं, वो किस प्रकार से व्यवहार करते थे। देखो, ये राक्षस नहीं है, प्यार तो सबको हो जाता है ना, प्यार की कोई परिभाषा थोड़ी होती है। प्यार हर किसी से तो होता नहीं है और जिससे होता है तो उसके लिए इंसान सब कुछ त्याग देता है। ओके? तो ये राक्षसनी थी, उसने सब कुछ त्यागने को स्वीकार कर लिया। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इनके नियम, कायदे, कानून मानना स्टार्ट कर दिया। बच्चा भी पैदा हुआ घटोत्कच को लेकर वो चली गई। क्यों लेकर चली गई? आप समझ सकते हैं ना कि उसको उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा था यहाँ पर, जितना सम्मान उसको मिलना चाहिए और घटोत्कच ने बोल दिया कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हाज़िर हूँ उनके लिए। तो एक प्रजाति थी, एक वनवासी थे जिनको हम लोग राक्षस की संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब देखो आपको मैं बताऊँ, वनवासी लोग हैं, इनको राक्षस कहना उचित क्यों नहीं है? आप समझिए। वनवासी लोग हैं, जैसे जैसे देखो आपके शहर में अगर कोई बाहरी लोग आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एलियन आते हैं, है ना? आक्रमण करते हैं आपके शहर पर, तो आप क्या बोलोगे? उनको स्वागत करोगे उनका उनका? नहीं करोगे ना स्वागत, आप तो ये बोलोगे ना ये दुश्मन है और एलियन आपको राक्षस बोल दें, कि हम तो राक्षसों का विनाश कर रहे हैं। ओके, इसी प्रकार से तो वनवासी हैं। वनवासी भी तो अपनी जीविका वन से ही चलाते हैं। आप उनके घर में आप घुस जाओगे, शिकार-विकार करोगे, तो डर तो उनको भी लगेगा ना, है ना? उनको लगेगा कि आप उनके वन पर अधिकार करने आए हो। है ना? उनके वन को अपने क्षेत्र में शामिल करने आए हो, तो वो भी तीर-भाले लेकर आएँगे। तो आप मुझे बताओ कहाँ तक इनको राक्षस कहना उचित है? हाँ? रही बात नैतिकता की, तो नैतिकता के कोई नियम नहीं होते हैं। ओके, आपने देखा होगा कभी-कभी कुछ जानवर होते हैं, वो वफ़ादार होते हैं। उनने तो कभी पढ़ाई-लिखाई करी नहीं है, उनने तो कभी एथिक्स पढ़ा नहीं है। तो नैतिकता ना तो उम्र से संबंधित होती है और ना ही नैतिकता को शिक्षा के माध्यम से पूर्ण रूप से ग्रहण किया जा सकता है। आपने देखा होगा कुछ पढ़े-लिखे गँवार लोग होते हैं, है ना? जो बड़ी-बड़ी डिग्री लेकर बैठे होते हैं,
इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उसके बाद भी उनको कुछ शिक्षा नहीं आती है। ओके, आप तो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं और आप इस बात को जानते हैं नैतिकता होती क्या है। आपने हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं होता है। बस टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो और कैसे दूसरों को लात मारकर आगे निकला जाए, उस बात पर वो फॉलो करते हैं। आज की ज़िंदगी ऐसी तो है। दूसरों को लात मारो और आगे निकल जाओ। लेकिन आपकी सोच कैसी है? समावेशी विकास, सबको साथ में लेकर चलना है। हम समाज के हर एक वर्ग के बारे में सोचते हैं। ओके, तो उस समय पर भी कुछ इस प्रकार की जो वर्ग संघर्ष है वो आपको देखने को मिलता है। देखो मैं आपको बताऊं कि आप हर किसी इंसान के साथ अच्छे नहीं हो सकते, है ना? आप किसी ना किसी इंसान के साथ आप किसी ना किसी इंसान के लिए आप बुरे ही होंगे। जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं सबके लिए भला करता हूँ, ओके, मैं दान धर्म करता हूँ, दीन दुखियों के लिए सेवा करता हूँ, तो मुझसे जलने वाले लोग होंगे ना, तो वो तो दुखी रहेंगे ना मेरे से। ओके, तो मैं उन लोगों को खुश नहीं कर सकता। यानी कि नैतिकता के पथ पर चलते हुए आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। क्या सही है, आपको सही का साथ देना चाहिए और यही नैतिकता है। ओके, तो आप ध्यान रखना, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक वंश, हर एक प्राणी अपनी जाति के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ता है और दूसरों के लिए वो राक्षस बन जाता है और कुछ के लिए वो भगवान बन जाते हैं। जैसे कि राम भगवान ने जो भी काम किया, कृष्ण भगवान ने जो भी काम किया, है ना? कहते हैं राक्षसों का वध किया। तो एक तरह से वो भगवान बन गए और ये राक्षस थे। इन्होंने अपने परिवार की रक्षा करी, इन्होंने अपने वन की रक्षा करी, इसलिए ये राक्षस बन गए। तो परिभाषाएँ अलग-अलग होती हैं। आप हर किसी के लिए हीरो नहीं बन सकते, है ना? आप हर किसी के लिए हीरो नहीं बन सकते। किसी के लिए आप दानव और राक्षस भी बन सकते हो। लेकिन एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि जो आप काम कर रहे हो, ओके, वो आपने अच्छा काम किया है। आपके आपके मन में एक आत्मग्लानि नहीं होना चाहिए, ओके? कि आपने जो काम किया है, वो गलत काम किया है, बाकी तो क्या जाए, दुनिया जाए भाड़ में, क्या फ़र्क पड़ता है हमें, ओके? ध्यान रखना, ये एक संघर्ष के बारे में आपको बता रहा हूँ, अधीनता और संघर्ष 4 वर्गों के परे, जिसकी हम लोगों ने बात की थी ना, है ना? वनवासियों की, उसके बारे में ही है। ध्यान रखना, ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली जो सामाजिक प्रणाली थी, उससे वो अलग मानते थे, उससे बाहर मानते थे कि भई इनको जो है, इस वर्ण व्यवस्था में हम लोग शामिल नहीं करेंगे, ओके? ध्यान रखना, साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया। एक एक आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग क्या है, विरोध करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ नियम बनाए, कुछ लोग होंगे उनको ये नियम पसंद नहीं आएँगे, तो मैं क्या बोलूँगा, इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो। होता नहीं है? स्कूल में आपने देखा होगा, स्कूल में कभी-कभी कुछ लोग होते हैं, जो कुछ रूल मानते नहीं है, नियम मानते नहीं है, है ना? तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए गए थे कि आपको समाज में इस प्रकार से चलना है, ओके? अब कुछ लोगों ने इनके नियम को माना नहीं, जब मानेंगे नहीं तो उनको हटा दिया जाएगा, उनको अस्पृश्य घोषित कर दिया जाएगा कि समाज का कोई भी वर्ण इनकी इनकी बातों मतलब इनका सपोर्ट नहीं करेगा। ना तो वैश्य है, ना व्यापारी है, इनको सामान-वामान बेचेगा, ना ही ब्राह्मण इनके घर में जाएगा, पूजा-पाठ करेगा और ना ही क्षत्रिय इनकी सुरक्षा करेंगे। इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया। अब आप मुझे बताओ, ये पिछड़ेंगे या फिर नहीं पिछड़ेंगे? पिछड़ेंगे ना, जब इनके साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, इनके साथ कोई समाज में संबंध नहीं बनाएगा, है ना? तो ऑब्वियसली ये पिछड़ जाएँगे, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएँगे। जब तक इनके पास पैसा था, तब तक तो ये काम करते रहे, उसके बाद तो पिछड़ेंगे ना। ऑब्वियसली कुछ सालों तक, कुछ वर्षों के बाद इनका आर्थिक रूप से पिछड़ापन सामने आया और मजबूरी में इनको ऐसा काम करना पड़ा, जो कि अमानवीय था, जैसे कि मैला ढोना, ओके? ये मजबूरी थी। तो यही सब चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जाति व्यवस्था में अस्पृश्यता कहाँ से पैदा हुई। ये जो लोग थे, जो ये जो एक वर्ग था, इस वर्ग ने इनके नियमों को माना नहीं और ब्राह्मणों ने इनको अस्पृश्य घोषित कर दिया। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ओके? तो इस प्रकार से छुआ-छूत और ज़्यादा जो है, क्या बन गई? उसमें मजबूती आई और आजकल देखो मैला ढोना कोई भी चाहता नहीं है। आपके घर में कोई भी जो इंसान है ना? वो जो टॉयलेट साफ करने वाला काम है वो करेगा नहीं, उसकी मजबूरी है क्योंकि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। समाज में और कुछ काम उनको मिलेगा नहीं।
ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपको समझना चाहिए, आप समझदार लोग हो, अगर आप भी छुआ-छूत या फिर भेदभाव की नीति अपनाते हो, तो गलत है। बाकी समाज के जो इंसान हैं वो उन्होंने अपना इतिहास पढ़ा नहीं है। इतिहास ये है, इस प्रकार का इतिहास है, ओके? और ये सारी की सारी बातें जो हैं बी आर अम्बेडकर में हू इज़ शूद्रा, इस प्रकार की बातें लिखी हैं उन्होंने। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस प्रकार से बहिष्कार होने लग गया, है ना? कुछ ऐसे लोग थे जो कि कुछ विशेष काम करते थे, है ना? अपवित्र काम करते थे, ओके? तो यही सब, तो इनके साथ संबंध, खाना-पीना ये सब जो है अलग-अलग होना स्टार्ट हो चुका था, है ना? कुछ लोग पवित्र थे और कुछ लोग जो थे दूषित थे, है ना? इस प्रकार से लोगों को विशेष कुछ लोगों की विशेष जातियाँ बनना स्टार्ट हो चुकी थी, है ना? तो आपके पवित्र लोग कौन हैं? जो व्यापार करेंगे, वाणिज्य करेंगे, ब्राह्मण जो कि वेदों का पाठ करेंगे, क्षत्रिय जो कि सुरक्षा करेंगे, ये पवित्र लोग थे, ये अपने कर्म का पालन कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो कि अपवित्र काम करते थे, जैसे कि मान लीजिए शवों को जलाना, जिनको हम लोग चांडाल के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो कि मृत पशुओं की जो खाल है, उसको उधेड़ते थे, जिसको हम लोग चर्मकार के नाम से जानते हैं। ऐसे ही कुछ जातियाँ बनना स्टार्ट हो चुकी थी, है ना? जो कि अस्पृश्य बन गई। कुछ लोग मैला ढोते थे, तो ये लोग अस्पृश्य बन गए। अब इनके साथ ना तो कोई खाना खाएगा, ना कोई बहू-बेटी का संबंध बनाएगा और ना ही इनको सामाजिक भागीदारी में शामिल किया जाएगा। और ये जो लोग थे, ये समाज की सबसे निम्न कोटि में रखे जाते थे, यानी कि सबसे नीचे, शूद्रों से भी नीचे। देखो शूद्र थे, शूद्र में बहुत सारे लोग शामिल थे, लेकिन ध्यान रखना धीरे-धीरे शूद्र जाति में कुछ लोगों की सामाजिक स्थितियाँ ऊँची हो गईं और कुछ जातियाँ ऐसी हुईं जो बिल्कुल अंतिम पायदान पर आ गईं। जैसे कि मैला ढोने वाले जो स्वीपर होते हैं ना वो, है ना? चर्मकार होते हैं वो। इसके अलावा चांडाल वगैरह, ऐसी बहुत सारी जातियाँ हैं जो कि बिल्कुल अस्पृश्य समझी जाती हैं, यानी कि उनको छूना भी पाप है। ओके, ओके, उनको छूना भी पाप है, उनको देखना भी पाप है, अगर उनकी परछाई भी पड़ जाए ना, तो ये भी सबसे बड़ा पाप है। तो आप देख सकते हैं, अगर कोई शूद्र किसी सड़क से जा रहा है, अगर किसी ब्राह्मण ने उसको देख लिया, तो भाई उस शूद्र की खैर नहीं है, उस चांडाल की खैर नहीं है। ओके, उसमें बेचारे उसकी क्या गलती है? ओके, ये बात ध्यान रखना, कभी-कभी आपने सुना होगा कि उनके जो अ पीछे होता है, उसमें झाड़ू बाँध दिया जाता है, जिससे उनके जो पदचिह्न हैं, अगर वो चले हैं, तो उनके जो पदचिह्न हैं, वो मिट जाएँ। उनके जो वो थे गर्दन थी, उसमें एक हांडी टाँग दी जाती थी, जिससे कि वो थूकें-वूकें तो उसी में थूकें। इसकी इनकी इस प्रकार की चीज़ें जो थीं, बैन थीं, है ना? उनके लिए अलग से रास्ता बनाया करते थे वो लोग। और ध्यान रखना, नदी में से पानी सबसे लास्ट छोर का होता है ना, बिल्कुल बाहरी वाली नदी होती है, वहाँ से पानी भरा करते थे वो लोग, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं कि उनको ना तो खाने के लिए कुछ सुविधा थी, ना ही पीने के लिए उनके पास पानी था, है ना? ये सभी चीज़ें काफ़ी अमानवीय थीं और आप समझ सकते हैं समाज का एक ऐसा वर्ग जिसके साथ पशुओं की तरह व्यवहार किया गया है। देखो पशुओं को भी आप रखते हो, आज भी आपने देखा होगा, पशुओं से हाथ लगाते हो, उनको खाना खिलाते हो पशुओं को, है ना? ओके, लेकिन उनके साथ तो पशुओं से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार होता था। उन लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि ना तो उनके पास हथियार थे, ना ही उनके पास शिक्षा थी और ना ही उनके पास जो थी पैसा था। देखो हथियार, शिक्षा या फिर पैसा, ये 3 चीज़ होती हैं जो सामाजिक प्रतिष्ठा को दिलवाने का काम करती हैं। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर, हथियार नहीं, शिक्षा नहीं और उनके ऊपर ये और विचारधारा थोप दी कि आपने पिछले जन्म में कुछ काम किए होंगे, बुरे पाप किए होंगे, इसका परिणाम ये हुआ कि आपको शूद्र जाति में जन्म मिला, है ना? हम बात कर रहे थे चांडालों की, ओके। तो चांडालों का जो काम था वो था शवों को जलाना और ये अस्पृश्य जाति थी और ये लोग जो हैं गाँव के बाहर रहने वाला काम करते थे, ओके। और ध्यान रखना ये फेंके हुए जो बर्तन होते हैं, जो ऐसे इस्तेमाल वाले बर्तन होते हैं जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते, कभी-कभी हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे बर्तनों का ये इस्तेमाल करते थे। और मरे लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण ये पहनते थे, इनकी ये पहचान थी। है ना? जैसे कोई इंसान मर जाता है, तो हम लोग उसके वस्त्र को फेंक देते हैं ना? तो चांडाल उनके वस्त्रों को उठाकर वो पहनते थे। इस प्रकार से इनकी जीविका चल रही थी। वो चांदी और सोने के आभूषण नहीं पहन सकते थे, इस बात का आप ध्यान रखना। ओके? ध्यान रखना, रात्रि में अगर बात की जाए कि रात्रि में
वो कहीं आ जा सकते थे क्या? तो रात्रि में उनका प्रतिबंध था कि नगर में कहीं पर भी वो जा सकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ध्यान रखना ऐसे व्यक्ति जिनके कोई संतान नहीं है ना? अनाथ हैं, उनको उनका शव उनको जलाना पड़ता था। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग चांडाल के बारे में बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा ना चांडाल, चांडाल कुछ इस प्रकार से, है ना? तो ध्यान रखना एक बौद्ध यात्री आया था फाशियन, क्या नाम था इसका? फाशियन इनका नाम था। ये लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में आए थे और भारत के समाज के बारे में इन्होंने जानकारी दी। इन्होंने कहा कि ये जो अस्पृश्य जाति है, इस अस्पृश्य जाति को अगर सड़क पर चलना है, तो कुछ ना कुछ साउंड करना पड़ेगा, जिससे समझ में आ जाए कि भाई हाँ, कि ये लोग जा रहे हैं। तो कोई भी इंसान इनको देखे नहीं, अगर देख लेगा तो पाप पड़ेगा। यार किसी इंसान को आप देख रहे हो, तो उससे पाप कैसे पड़ सकता है आपको? लेकिन इस प्रकार की विचारधारा कुछ वर्गों ने भर दी समाज के अंदर कि समाज का हर एक व्यक्ति इनको देखने से भी कतराता था। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत होगी। आप फील करके देख लीजिए, अगर आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाए, तो कैसा लगेगा आपको? हाँ, तो समाज में इनको देखना भी पसंद नहीं करते थे इंसान। अभी बहुत सारे लोग आए, भक्ति काल में बहुत सारे संत आए, 14वीं-16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव, रामानंद, बहुत सारे लोग आए। इन लोगों ने जाति प्रथा का विरोध किया। एकनाथ, तुकाराम, इनका नाम सुना होगा आपने। बहुत सारे लोग आए, इन सभी लोगों ने जो है विरोध करना स्टार्ट किया, लेकिन किसी ने भी सुदृढ़ काम नहीं किए। जैसे कि राजा राम मोहन राय आए 18वीं शताब्दी में, सर सैयद अहमद खां आए, ओके, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती आए, इनने भी काफ़ी आलोचना करी जाति प्रथा की, लेकिन किसी ने भी सटीक काम नहीं किया। बस जाति प्रथा बुरी है, बुरी है, बुरी है। लेकिन बी आर अम्बेडकर ने पूरा जीवन जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए लगा दिया, तभी तो उनके लिए भगवान है। क्योंकि शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन भगवान ने नहीं किया, बी आर अम्बेडकर ने किया। आज कईयों महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा, वो कुछ लोगों को सुहाते नहीं है ना? ओके, आज भी उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसका परिणाम है? बी आर अम्बेडकर की वजह से। महिलाओं को जो समानता मिली है, महिलाएं जिस स्थिति पे खड़ी हुई हैं पुरुषों के समान, ओके, वो भी बी आर अम्बेडकर की वजह से है। तो ये सभी बातें हैं जो कि आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। फिर मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप जाति प्रथा को सही मानते हो या फिर गलत मानते हो, है ना? एक यात्री और आया था, वैन स्वांग, आपने नाम सुना होगा, 7वीं सदी में। आपको मुझे बताना है कि वैन सांग जो आया था, वो किस काल में आया था, किसके समय पर आया था? ओके, ध्यान रखना जो सफाई कर्मी थे, जो सफाई करते थे, उन लोगों को बाहर रहना पड़ता था। उसने बताया था, अपने ग्रंथों में लिखा है, सामाजिक व्यवस्था में उसने बताया था। अब थोड़ा-सा हम लोग ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, उसके बाद फिर से आते हैं। एक बार चेक करता हूँ मैं, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? है ना? अब थोड़ा-सा बात करते हैं, 1 मिनट रुकना।
चलिए तो हम लोग बात करते हैं आगे। आगे और कौन-कौन सी बातें हुई जो कि आपको परेशान कर सकती हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक विषमताओं के बारे में, ओके? सामाजिक विषमताएँ, ध्यान रखना हम लोग थोड़ा-सा पीछे आ गए। थोड़ा-सा नहीं बहुत पीछे आ गए हम लोग। हाँ, तो हम यहाँ पर पहुँचे थे कि इन लोगों को रात्रि में चलने का अधिकार नहीं था, है ना? वैन-सांग आए और आपके कुछ और भी चीनी अधिकारी आए। इन्होंने इनकी दशाओं के बारे में वर्णन किया कि इनकी किस प्रकार की दशाएँ थी। ओके? तो कहने का मतलब ये था कि ये जो चांडाल जिसके लिए नियम बनाए थे, किसने? ब्राह्मणों ने। क्या चांडालों को ये स्वीकार थे? क्या चांडाल इनके बनाए गए नियम थे कि आपको अगर नगर में जाना है, तो सबसे पहले आपको ढोल बजाना पड़ेगा, जिस समय आपकी मौजूदगी का मालूम चल जाए। आपको रात्रि में नगर में घूमने-फिरने का अधिकार नहीं है। आपको शव को जलाना ही पड़ेगा, ये आपका कर्म है। क्या वो मानते थे? कभी-कभी ब्राह्मण और चांडालों में संघर्ष भी देखने को मिलता है। ओके, कभी-कभी इन लोगों की ब्राह्मणों की हत्याएँ भी कर दी जाती थी। लेकिन ब्राह्मणों ने इस बात को बताया कि ब्राह्मणों की हत्या एक पाप है। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियाँ कहकर जो है जाति प्रथा को आगे बढ़ाया गया। ओके। तो इन सभी की जो बातें हैं, समाज में किस प्रकार की परंपराएँ चल रही थी, समाज में किस प्रकार से छुआ-छूत चल रहा था, इन सब जो बातें हैं, ये सब जो बातें हैं, वो आपको जो महाकाव्य हैं, जैसे कि रामायण, है ना? जैसे कि आपको महाभारत, इन सभी से देखने को मिलेगी। यानी कि आपका इनके साथ जो भेदभाव किया गया था, उनका रूप परिवर्तित कर दिया। यानी कि इन लोगों को राक्षस बोल दिया। अब राक्षस बोल दिया तो ऑब्वियसली राक्षसों को मारना तो सही बात है ना? तो समाज ने स्वीकार कर लिया कि ये राक्षस हैं और इनको मारना सही बात है। इनको मारोगे तो कोई गलत काम नहीं है ना? आप देखते हैं बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में, ये एक कहानी है, ध्यान रखना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ना? तो एक सवाल उठता है कि चांडालों ने अपने जो अपना जो समाज था, जो कि समाज में सबसे नीची श्रेणी में था, कभी उनने प्रतिरोध नहीं किया। हाँ, कभी उनने प्रतिरोध नहीं किया कि हमें भी अधिकार मिलने चाहिए, हमें भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता ये सब चीज़ें हमें मिलना चाहिए। क्यों नहीं किया? एक कहानी हम लोग देखते हैं जो कि पाली भाषा में लिखी गई है। मातंग एक जातक है। जातक का मतलब क्या है? एक बौद्ध जो बुद्ध होते हैं उनकी साहित्यिक स्रोत होते हैं। इनके माध्यम से हमें एक कहानी मालूम चलती है और इस कहानी के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि चांडाल क्या था? किस तरह से व्यवहार होता था? ये जो कथा है, इसमें बोधिसत्व जो होता है, एक चांडाल के रूप में चित्रित किया गया है। बोधिसत्व आप लोग जानते हैं ना बोधिसत्व, सॉरी सत्व नहीं सत्व, है ना? इस कथा में बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में चित्रित किया गया है। इसकी एक कहानी है, इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि चांडालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। ध्यान रखना, एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। किसने? बोधिसत्व ने। एक कहानी है, कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, इस कहानी के माध्यम से हमें समझ में आएगा कि चांडालों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था। उनका नाम क्या था? उनका नाम मातंग था। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात धृत मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वो चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया। ओके, तो आप समझिए कि एक चांडाल पुत्र जो कि जिसका नाम मातंग था, ओके, ये किसी कार्य की वजह से जो है एक नगर में गए और नगर में एक व्यापारी से मुलाकात की, उनकी बच्ची है, वो देखकर चिल्लाई कि मैंने कुछ अशुभ देख लिया। अशुभ का मतलब, अशुभ कौन थे? वही चांडाल थे। ओके, जिसने अशुभ देख लिया, इसका मतलब कुछ
दुर्घटनाएं होने वाली हैं, कुछ अशुभ घटने वाला है, इसके जिम्मेदार कौन है? चांडाल है। बेचारे चांडाल की कौन सी गलती है? ये कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उससे क्रोधित होकर सेवकों ने मातंग की पिटाई की। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। ओके, तो आप समझिए कि केवल और केवल उस लड़की ने उस चांडाल को देखा, और देखने के बाद उसके जो लड़के थे, है ना, उसके लड़के का मतलब उसके जो कर्मचारी थे, उसने खूब मारा उसको। अब चांडाल वो जो था, मातंग था, वो भी काफी विरोधी टाइप का इंसान था। वो घर पे जाकर जो है, मतलब उसके घर के सामने जो है सो गया। सातवें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दैत्य को उन्हें सौंप दिया। दैत्य उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई। मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। ओके, कि इस संसार में रहने से कोई मतलब नहीं है। अलौकिक शक्ति हासिल करके करने के उपरांत वह बनारस लौटे। उन्होंने दैत्य से विवाह कर लिया। मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ। बड़ा होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया, तथा प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। कुछ ऐसी कहानी है। एक दिन फटे हुए वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए। उन्होंने अपने मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए। उन्होंने अपने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा देने योग्य नहीं है। भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी हैं, वे भेंट के पात्र नहीं हैं। जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर वे अज्ञानी हैं, वे भेंट के पात्र नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फिर भी उनके साथ कितना व्यवहार हुआ। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त हैं, वे भेंट के योग्य हैं। मातंग ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने का कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। कुछ इस प्रकार की कथाएं हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो इस कथा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको समझ में आए, है ना, कि समाज में क्या चल रहा था, समाज में किस प्रकार से जाति व्यवस्था कितना उग्र रूप धारण की हुई थी। जब दैत्य मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में मालूम चला, तो वह उनसे माफी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उनसे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य को और ब्राह्मण को दे दें। ओके, इस कहानी को आगे सुनना। ऐसा माना जाता है कि एक मिनट रुको। ये कहानी है, इस कहानी के माध्यम से भी आपको समझ में, एक कहानी और आपको और बताता हूँ, उसके माध्यम से भी आपको समझ में आएगा कि कहाँ तक ये जाति प्रथा है वो चल रही थी। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उससे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। ओके, यानी कि उसको दांव पे लगाया, इससे पहले वो अपने आप को दांव पे लगाते ना। इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। प्रथम तो ये कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। हम्म? युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। मतलब ये कौन सी बात हुई? ये उस समय के ग्रंथों में लिखा गया है कि पत्नी जो है पति की संपत्ति है, यानी कि उस पे उसका अधिकार है। वो चाहे कुछ भी कर सकता है, पत्नी को बेच भी सकता है। क्या आज के समय में ये जो बातें हैं वो सही हैं? आप मुझे बताओ। उस समय पर महिलाएं भी इसको काफी अ, उत्साह के साथ स्वीकार करती थी। कुछ महिलाएं ऐसी थी जो काफी पतिव्रता थी, और इस बात को धर्म से जोड़ दिया कि जो महिला पति की बात नहीं मानेगी, वो अधर्मी है, वो बेकार है, उसको समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस समाज में इस समय पर किसी महिला को संपत्ति समझना, महिला का वस्तुकरण करना एक बहुत ही अमानवीय व्यवहार है ना? तो इन ग्रंथों के माध्यम से, इन महाकाव्यों के माध्यम से हमें ये समझ में आता है ना कि महिलाओं के साथ और शूद्रों के साथ किस प्रकार का जो है व्यवहार किया गया। देखो, पहला प्रश्न तो ये था कि पहले अपने आप को दांव पे लगाया, फिर द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। दूसरा मत यह है कि यह है कि दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कहने का मतलब, मान लीजिए कि युधिष्ठिर जब खुद को
अपने आप को हार गए, वो खुद एक दास बन गए, तो एक दास व्यक्ति किसी को दांव पर नहीं लगा सकता, चाहे वो अपनी खुद की बीवी क्यों ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि दो प्रश्न उभरते हैं द्रौपदी के प्रश्न को लेकर, कि द्रौपदी को जब दांव पर लगाया गया था, तो युधिष्ठिर युधिष्ठिर मतलब खुद को अपने दांव पर लगाया। उसके बाद समझा जाता है, हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि पुरुष की संपत्ति होती है बीवी, तो उसको लगाना अनुचित नहीं था, है ना? कहने का मतलब वो लगा सकता था, संपत्ति है उसकी, है ना? और इसी प्रकार से दूसरा विकल्प ये उठता है कि जब युधिष्ठिर खुद ही दास बन चुके थे, तो उसको अधिकार नहीं था कि वो अपनी बीवी को लगाए, क्योंकि दाव लगाने का अधिकार उनको होते ही नहीं है दासों को। तो इन मुद्दों का कोई तर्क निकला ही नहीं, क्योंकि ये मुद्दे दे रखे हैं ना आपको। महाभारत अगर आप पढ़ोगे, है ना, कुछ मुद्दे आप रामायण में भी पढ़ोगे, उस पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करोगे, और कुछ पुरोहित वर्गों से जो कि उस महाकाव्य को पढ़ रहे हैं या फिर ज्ञाता हैं, उनसे प्रश्न आप पूछोगे, तो वो ये बोलेंगे, हे मूर्ख, तू धार्मिक ग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, पाप मिलेगा, पाप। तो कहने का मतलब ये है कि जब बातें आती हैं तर्क वितर्क करने के ऊपर, तो धर्म का सहारा लेकर उनकी बातों को दबा दिया जाता है। अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। ओके, तो वो सब बातें थी जो कि आपको ध्यान रखना है। ये कुछ कथाएं हैं, इन कथाओं के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूं मैं। इन कथाओं के माध्यम से आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार की परंपराएं उस समय पर चल रही थी, है ना? किस प्रकार की परंपराएं उस समय पर चल रही थी। इन परंपराओं के माध्यम से आपको समझ में आता है कि उस समय का समाज किस प्रकार का था, उस समाज में किस प्रकार से शूद्रों के साथ, महिलाओं के साथ, देखो कोई भी साहित्यिक स्रोत है, इन साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से, इन महाकाव्यों के माध्यम से, रामायण, महाभारत और ऐसे पंचतंत्र, और आपके बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हैं जो आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। इनके माध्यम से भी हमें समझ में आता है कि उस समय का समाज, यानी कि हम लोग 600 ईसा पूर्व से बात कर रहे हैं, 600 ईसा पूर्व के पहले की भी बात कर रहे हैं, 1000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का समाज किस प्रकार का था। और आज का जो समाज हम लोग देख रहे हैं, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन में जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो कि पिछड़े हुए लोग हैं, वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो कहाँ तक ये सार्थक हैं या फिर नहीं है, है ना? ये बात मैंने आप पर छोड़ दी है कि आप मुझे बताओगे कि ये सार्थक हैं या फिर नहीं है। ओके, तो एनसीईआरटीज़ में कईयों ऐसे आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिस एग्जाम्पल के माध्यम से आप अपने इतिहास को बड़ी सटीकता के साथ समझ सकते हैं। कुछ हम लोग बात करेंगे जन्म के परे किस प्रकार की जाति व्यवस्था थी। हम लोग बात करेंगे संसाधन और प्रतिष्ठा के बारे में, ये एक टॉपिक है। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें, तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक, राजा, सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। सामाजिक अभिनव, यानी कि कहने का मतलब यह है कि सभी की सामाजिक प्रतिष्ठा उनके काम के अनुसार जुड़ गई थी, अपने काम के अनुसार जुड़ गई थी। आप समझ सकते हैं, अगर खेतीहर मजदूर है, बधुआ मजदूर है ना, ग्राम मुखिया है, शिल्पकार है, व्यापारी है, या फिर आपका राजा है, या फिर जमींदार है, उनकी प्रतिष्ठा जन्म के आधार पर जुड़ी हुई थी। ध्यान रखना, उनकी प्रतिष्ठा जो है वो इस बात पर निर्भर थी कि समाज में उनका आर्थिक नियंत्रण, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण कितना है, यानी कि आपके पास पैसा कितना है। मैंने कहा था ना, पैसा ही समाज में इज्जत दिलवाता है। समाज में इज्जत मिलेगी तो आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी आपको मिलेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो ना तो आपको सम्मान मिलेगा, ना ही आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और ना ही आपको जो है क्या, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आप इस बात को ध्यान रखना। तो संसाधनों पर जिसका नियंत्रण होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको शायद याद हो तो, कि महाजनपद काल के समय पर क्षत्रियों का वर्चस्व है वो देखो, क्षत्रियों का वर्चस्व जो बड़ा था, वो आपका उत्तर वैदिक काल में ही बढ़ना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि इनके पास व्यापक संसाधन आ चुके थे, इनके पास एक बहुत बड़ी भूमि थी, और इस बहुत बड़ी भूमि से ये लोग संसाधन जुटाते थे। ओके, इनके पास एक विशाल सेना थी। अब कोई इंसान इतना मजबूत हो गया, उसके पास पैसा है, उसके पास दौलत है, उसके पास संसाधन है, उसके पास सैनिक है, तो किससे डरेगा वो? इस प्रकार से ब्राह्मणों का वर्चस्व था,
वो धीरे-धीरे जो है ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था, वो धीरे-धीरे गिरना स्टार्ट होता है और क्षत्रियों का वर्चस्व धीरे-धीरे जो है उभरना स्टार्ट होता है। ओके, तो इस बात से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वैदिक काल में जहाँ पर ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा काफ़ी बड़ी हुई थी, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा कम होते हुए क्षत्रियों की प्रतिष्ठा बढ़ गई और यहीं से ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष देखने को मिला। फिर ब्राह्मणों ने फिर से अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए कुछ संस्कार, कुछ रूढ़िवादी चीज़ों को जोड़ा, है ना? कुछ जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनकी स्थापना करी, मनुस्मृति की स्थापना करी, जिसके माध्यम से उनकी प्रतिष्ठा वापस बढ़ी कि आपको कुछ भी काम करना है तो आपको ब्राह्मण को तो बुलाना ही पड़ेगा। ब्राह्मण भोज करवाना पड़ेगा, ब्राह्मण की मृत्यु से ये होगा, वो होगा, पाप मिलेगा, है ना? ये सब चीज़ें हैं जो आपने आज भी देखा होगा ना कि एक ब्राह्मण को भोज कराओगे तो आपको इतना पुण्य मिलेगा। वाक़ई में पुण्य मिलेगा क्या? कुछ लोग आज करवाते हैं। आज भी कुछ लोग जो हैं ब्राह्मण भोज करवाते हैं। अब ये कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक सार्थक नहीं है, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, आपको अपने हिसाब से। हम लोग एक कथन है, हम लोग हाँ, ठीक है ना? तो हम लोगों ने बात करी थी कि संसाधन और प्रतिष्ठा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जिसके पास अच्छे संसाधन है, उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी और जिसके पास संसाधन बहुत कम है, उसकी प्रतिष्ठा जो है कम हो जाएगी। लेकिन रही बात ये जो आपके निम्न वर्ग के लोग थे, जो अस्पृश्य जाति के लोग थे, इनके पास तो कभी पैसा आएगा ही नहीं। इनके पास तो कभी संसाधन होंगे ही नहीं, तो इनकी स्थिति हमेशा निम्न रहेगी। लेकिन जो व्यापारी हैं, ग्राम मुखिया हैं, शिल्पकार हैं, व्यापारी हैं, इनकी स्थितियों में संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए प्रतिष्ठा घटेगी और बढ़ेगी। एक और हम लोग बात करते हैं टॉपिक पर, संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। आप सभी जानते हैं ना इस बात को? अगर पिताजी की संपत्ति होती है, तो उस पिताजी की संपत्ति में आपने देखा होगा, आपने अपने घर में भी देखा होगा कि उस पर महिलाओं का अधिकार नहीं होता है, ओके? केवल और केवल बेटों का अधिकार होता है। तो ये परंपरा आज से नहीं, ये परंपरा बहुत पहले से ही विकसित हो चुकी है, क्योंकि महिला तो वैसे भी किसकी संपत्ति है? पुरुष की संपत्ति है, ओके? तो महिला को तो काउंट किया जाता ही नहीं है संसाधन में, मानव संसाधन में। अब हम लोग बात करेंगे सटीकता के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ। ये एग्जाम्पल है आपका महाभारत का। कुछ स्टोरी की बात करूँगा, उसके स्टोरी के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से संपत्ति पर अधिकार जो है, पुरुष का और स्त्री का भिन्न-भिन्न था। तो कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को छूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। किसके लिए? छूत नहीं है ये, ध्यूत है, ध्यूत। अब देखते हैं ध्यूत क्रीड़ा कौन सी है, छूत नहीं है ये। क्रॉस करें, वही तो मैं सोचूं कि छूत क्रीड़ा क्या होती है ये। ध्यूत है, ध्यूत, आधा धा है ये। जैसे विद्यालय लिखते हैं ना हम, विद्यालय, विद्यालय लिखते हैं, विद्यालय में ये वाला धा आता है। आजकल ये पेन चलता कैसे है? ऐसे क्यों चल रहा है आजकल ये विद्यालय, ये धा वाला है ना? अब ये है क्या है, आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदियों द्वारा धोखा दिए जाने वाले इस द्यूत में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य, अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गंवा बैठे। मैंने आपको बोला ना कि किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा हुई थी कौरवों और पांडवों में, यानी कि कुछ इस प्रकार का जो आप देख सकते हैं ना, ये जो पाशा रखा हुआ है ना? ये जो आजकल आप लूडो वूडो खेलते हो ना, वो लूडो उस समय पर भी खेला जाता था, लेकिन थोड़ा-सा तरीका कुछ और था। तो इसी प्रकार से जुआ वुआ खेले, कहा था, ललकार दिया, है ना? कि आ जाओ, 2-2 हाथ कर लें। युधिष्ठिर थे, माने नहीं और युधिष्ठिर को जो है हरा दिया गया। चीटिंग वीटिंग की थी और जो भी किया हो उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएँगे, है ना? तो सब कुछ संपत्ति, प्रजा, आपके भाई-बहन सब कुछ दाँव पर लगा दिए। इसके बाद अपने आप को भी दाँव पर लगा दिया। इसके उपरांत उन्होंने पांडव की सहपत्नी द्रौपदी को भी दाँव पर लगा दिया, उसे भी हार गए वो। ओके, तो आप समझ सकते हैं ना इसका मतलब क्या है? कि स्त्री जो है वो पुरुष की संपत्ति है। जिस प्रकार से पांडव ने बिना कुछ पिए, बिना कुछ पूछे द्रौपदी को भी दाँव पे लगा दिया। तो कहाँ तक तार्किक है? ये महिला जो है वो कोई संपत्ति है क्या? संपत्ति नहीं है ना महिला। ओके। आगे देखना, संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, मैंने आपसे कहा था, ये धर्मसूत्र और ये धर्मशास्त्र हैं, मनुस्मृति हैं, इसमें समाज किस प्रकार से चलेगा, इन सब के नियम
कायदे कानून सब कुछ दे रखे हैं। ओके, ध्यान रखना, मनुस्मृति, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, इन सब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संपत्ति का बंटवारा सभी पुत्रों में समान रूप से किया जाएगा। ओके, और ध्यान रखना, इसका जो संपत्ति का विशेष भाग होगा वो बड़े पुत्र के पास जाएगा। आप मुझे बताओ, कहीं महिला की बात आई? महिला की बात आई क्या? अगर मान लीजिए आपकी बहनें हैं, तो बहनों को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए ना। लेकिन बहनों की तो बात की ही नहीं जाती। आज भी आप देख सकते हैं कि संपत्ति में पुत्रों का अधिकार होता है, महिला संपत्ति लेकर नहीं जाती है। कुछ रेयर केस आपने देखे होंगे जिसमें महिलाओं को अधिकार दिया जाता है। तो आज भी महिलाओं को संपत्ति में से अधिकार आज भी नहीं दिया जाता है। ओके, तो उस समय पर भी धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, इसमें भी ये सब चीजें लिखी हुई हैं। और ध्यान रखना कि विवाह के समय जो भी उपहार मिलते हैं, आपने देखा होगा, विवाह के समय जो भी उपहार मिलते हैं, उन उपहारों पर स्त्रियों का अधिकार होता है। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग स्त्री दान, स्त्री धन। किसे क्या देते हैं? ये स्त्री का धन है। विवाह के समय पर जो भी उपहार दिया जाता है, जो भी दहेज दिया जाता है ना, आपने देखा होगा कि आपके बहन की शादी हुई होगी या फिर आपके परिवार में किसी की शादी हुई होगी, तो उसको गाड़ी और फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी सब कुछ दिया जाता है। तो क्या बोलते हैं उसको? ये है स्त्री धन, यानी कि ये उसका धन है, वो ले जा रही है साथ में। ओके, और बेटों को जो मिलता है अधिकार, वो तो संपत्ति मिल ही जाती है। तो इस प्रकार से स्त्री का कोई भी संपत्ति पे भाग अधिकार नहीं होता है। जो दहेज में उसको दिया जाता है उपहार स्वरूप, उसी को स्त्री धन के रूप में निकाल दिया जाता है। ओके, अगर दहेज परंपरा खत्म कर दी जाए तो स्त्री का भी संपत्ति पर जो भाई बहन है उसके समान अधिकार होगा। लेकिन जब उसको दहेज दिया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि वो अपना पार्ट लेकर चली गई है। या फिर ये मान लीजिए कि उसके कोई भाई बहन नहीं है, तो वो जो है तो पा सकती है। ध्यान रखना। ठीक है ना? तो ये स्त्री धन होता है। और धर्मशास्त्र में, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ, अगर मान लीजिए रेयर केस में, मान लीजिए अगर रेयर केस में कुछ ऐसा होता है कि उत्तराधिकारी होता नहीं है, तो महिला ले लेती है कभी-कभी संपत्ति। लेकिन मैक्सिमम केस में ये होता है कि उत्तराधिकारी गोद ले लिया जाता है ना? अब गोद ले लेंगे तो महिला को फिर भी उसके अधिकार नहीं मिलेंगे। और महिलाओं को जो दहेज दिया जाता है, उस पर उसके पति का अधिकार नहीं होता है, ध्यान रखना। ये धर्मशास्त्र में, मनुस्मृति में क्लियर दे रखा है कि जो दहेज मिलेगा, जो धन मिलेगा, उस पर पति का अधिकार नहीं होगा, उस पर अधिकार किसका होगा? महिला का होगा। और महिला का, अगर महिला मान लो कि मर जाती है, तो किसका अधिकार होगा? तो उसके बेटे का अधिकार होगा, है ना? किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। ओके, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार की परंपराएं, किस प्रकार के रीति रिवाज चल रहे थे। आपने एक धनाढ्य वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है। मैंने आपको बताया था ना प्रभावती गुप्त के बारे बारे में। और मैंने आपको बताया था कि प्रभावती गुप्त जो थी, वो एक महारानी की तरह शासन कर रही थी। ओके, महारानी की तरह शासन कर रही थी। और इन्होंने दान में बहुत सारी जो है भूमि भी दी थी। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसका साक्ष्य हमें किसी अभिलेख से प्राप्त होता है। ओके, हमें साहित्यिक ग्रंथों के माध्यम से भी प्राप्त होता है। गुप्त वंश से संबंधित जितने भी साहित्य हैं, उनके बारे में हमें बात मालूम चलती है प्रभावती की गुप्त के बारे में। तो प्रभावती गुप्त जब शासिका के रूप में शासन कर रही थी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो उच्च वर्ग की महिलाएं थीं, वो संसाधनों पर अधिकार रखती थीं। प्रभावती गुप्त भी कौन थी? महिला थी, लेकिन उच्च कुल से थी। ओके, पढ़ी लिखी थी। तो संसाधनों पर अधिकार कर लिया प्रभावती गुप्त ने। तो इन्होंने धर्मशास्त्र और मनुस्मृति का विरोध किया। लेकिन मैंने आपको कहा था कि कानून जो होते हैं वो गरीब लोगों के लिए होते हैं, अमीर लोगों के लिए कानून नहीं होते हैं। ओके, अगर देखा जाए तो ये जो आपकी प्रभावती गुप्त थी, सामान्यतः इनका जो है भूमि पर, पशुओं पर, धन पर और पुरुषों का ही
नियंत्रण होता था, है ना? अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का नियंत्रण होता था, लेकिन उच्च कुल की महिलाएं कभी-कभी जो है संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर सकती थी। इसमें हम लोगों ने प्रभावती गुप्त के बारे में बात की थी, जो गुप्त वंश से संबंधित थी। अगर हम लोग बात करें, देखो, अगर बात की जाए स्त्री और पुरुष के बीच में सामाजिक हैसियत, स्त्री और पुरुष के बीच में सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। अच्छा, आप मुझे बताओ कि अगर आपका एक भाई है ना? उसके पास धन है बहुत ज़्यादा, उसके पास भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है और आपके पास धन नहीं है ना? तो आप मुझे बताओ कि समाज में किसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी? आपकी या फिर आपके बड़े भाई की? ऑब्वियसली आपके बड़े भाई की, क्योंकि उसके पास अच्छे संसाधन हैं। ओके, अब संसाधन जिसके पास होते हैं, उसके पास अधिकार होते हैं, ओके, और जिसके पास पैसा होता है तो दुनिया तो चिपकती है उसके पीछे-पीछे। तो ध्यान रखना, यहाँ पर पुरुष और महिलाओं में जो भिन्नता देखने को मिलती है, जो लैंगिक भेद आपको देखने को मिलता है, इसका कहीं न कहीं कारण ये है कि महिलाओं को संपत्ति में से अधिकार नहीं दिया गया था। देखो, महिलाएँ अगर आर्थिक रूप से सक्षम हैं, महिलाएँ अगर आर्थिक रूप से सक्षम हैं, यानी कि पैसा कमाती हैं, जॉब करती हैं, तो समाज में प्रतिष्ठा होती है और लैंगिक भेद भी बहुत कम होता है। आज के समय में हम लोग प्रयास यही तो कर रहे हैं कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाए। महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, जिससे कि उनकी जॉब लगे, आर्थिक रूप से सक्षम हो, तब जाकर उनकी डिपेंडेंसी कम होगी अपने भाई पर, अपने पति पर। ओके, तब जाकर वो अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं, वरना जो महिलाएँ हैं, उनको घुट-घुट के जीना पड़ता है। और आजकल की महिलाएँ बहुत, देखो, आज भी स्थितियाँ कुछ अच्छी नहीं हुई हैं। आप सोचो कि स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हो गई हों। आज भी स्थितियाँ सही नहीं हुई हैं। आज भी महिलाओं के साथ काफ़ी जो है भेदभाव किया जाता है। ये प्रयास आज भी चल रहे हैं। अब ध्यान रखना, स्त्री और पुरुष किस प्रकार से संपत्ति अर्जित कर सकते थे, इसकी हम लोग बात करते हैं। स्त्री और पुरुष जो हैं किस प्रकार से संपत्ति अर्जित कर सकते थे। ये सभी बातें जो हैं मनुस्मृति में लिखी गई हैं कि किस प्रकार से संपत्ति अर्जित करना है। जो नियम, कायदे, कानून थे, वो सारे के सारे मनुस्मृति में लिखे गए हैं। मनुस्मृति में धन अर्जित करने के टोटल 7 तरीके बताए गए थे। कितने? मनुस्मृति में धन मनुस्मृति में धन अर्जित करने के कुल 7 तरीके बताए गए थे। ओके। तो पहली बात तो ये है, 7 तरीके में से पहली बात तो ये है कि आपको अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिली हो। दूसरी बात ये है कि आपने कोई खजाना है वो खोज लिया हो, तो आपकी संपत्ति मानी जाएगी। या फिर आपने कोई संपत्ति है वो खरीदी है, तो आपकी संपत्ति मानी जाएगी। या फिर आपने किसी राज्य को जीता है, तो आपकी संपत्ति मानी जाएगी। अगर आपने कोई निवेश किया है और उस निवेश से आपको ब्याज-व्याज मिला है, तो वो भी आपकी संपत्ति है। या फिर आपने कोई कार्य किया है, तो भी आपकी संपत्ति है। या फिर किसी सज्जन ने आपको भेंट में दी है कोई संपत्ति, तो वो भी आपकी संपत्ति है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि 7 तरीके बताए गए और 7 तरीके से अगर संपत्ति ग्रहण की जाती है, तो ये स्वीकार्य है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर स्त्रियों के लिए 6 प्रकार के तरीके थे। कौन-कौन से? वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधू गमन के समय मिली भेंट। ओके, क्या? वैवाहिक अग्नि के सामने, आप समझिए, भेंट देते हैं ना, वधू जब जाती है तो उसको भेंट मिलती है। यार, या फिर मान लीजिए कि उस भाई ने कुछ भेंट दी है उसको, माता-पिता के द्वारा कुछ उपहार दिए गए हैं। ओके, मतलब कुल मिलाकर भेंट, चाहे पति दे, चाहे माता-पिता दें, चाहे जब उसकी शादी हो तब दहेज में मिले, तो वो उसकी संपत्ति होती है, वरना और किसी पर संपत्ति का अधिकार नहीं है स्त्री का। इस बात को आप ध्यान रखना। ये दे रखा है स्पष्ट रूप से मनुस्मृति में, क्योंकि उस समय पर जो हमारा समाज था, 6वीं शताब्दी का जो समाज था, वो मनुस्मृति के माध्यम से संचालित हो रहा था। जब से मनुस्मृति, धर्मशास्त्र और इस प्रकार के ग्रंथ बनना स्टार्ट हुए, इन ग्रंथों के माध्यम से हमारे हमारे देश का जो समाज है, वो संचालित हो रहा था। जिस प्रकार से आज समझ सकते हैं ना, आज के समय पर हम लोग जो है संविधान को मानकर, संविधान के अनुसार अपने देश का संचालन करते हैं। जो भी आपकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीतियाँ हों, सारी की सारी संविधान के अनुसार। उस समय पर
एक संविधान था, वो था मनुस्मृति, और उसके हिसाब से हमारा समाज चल रहा था। उसमें दिखाई दे रहा था हमें कि किस प्रकार से पुरुषों की संपत्ति पर अधिकार होते हैं, उसके साथ टैब दे रखे थे, और महिलाओं पर संपत्ति के अधिकार कैसे हैं, ये भी हम लोगों ने देखे थे कि महिलाएं संपत्ति को कब अपना संपत्ति कह सकती हैं। ओके। इसके बाद हम लोग बात करते थे, देखो महिलाओं की तो हम लोगों ने बात कर ली, है ना? महिलाओं की तो हम लोगों ने बात कर ली। अब एक वर्ण और आता है आपका, वो कौन सा है आपका? सेवा प्रदान करने वाला वर्ण, यानी कि शूद्र। अब शूद्र को संपत्ति पर अधिकार होता है या फिर नहीं होता है, ये चर्चा का विषय है। शूद्र क्या पैसे कमा सकते हैं या फिर नहीं कमा सकते, किस प्रकार से वो संपत्ति संग्रहण कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार था, वो था लैंगिक आधार। इसके अतिरिक्त भी एक आधार था, वो था क्या? वर्ण। एक तो लैंगिक आधार हो गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया जाता। कुछ मैंने आपको बताया कि महिलाएं कब संपत्ति ग्रहण कर सकती हैं, जब दान में दिया गया हो या फिर भेंट में दिया गया हो। किसके द्वारा? पति के द्वारा, या फिर पिता के द्वारा, या फिर भाई के द्वारा। ओके, तो उसकी संपत्ति मानी जाती है। ध्यान रखना, शूद्र जो हैं उनको भी कुछ जो है इसी प्रकार की संपत्ति ग्रहण करने के अधिकार से वंचित किया गया था। शूद्रों का एकमात्र साधन था जीविका का, वो था सेवा। जैसे कि मान लीजिए कोई चर्मकार है, तो पशुओं की खाल उधेड़ेगा, उसको बेचेगा और उससे पैसा कमाएगा। ऐसे कुछ मेला मेला ढोने वाले हैं, वो मेला ढोएगा और कुछ ना कुछ उसको रोटी वोटी मिल जाएगा, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा। मकान थोड़ी मिलेगा, कपड़ा ही मिलेगा उसको। आपने देखा होगा शायद, अब तो मेरे हिसाब से जो स्वीपर लोग हैं वो अब रोटी मांगने नहीं जाते, वरना झाड़ू वाड़ू लगाते थे, और इसके बदले में उनको जो है कुछ भी बचा कुचा सामान जो रात का होता है ना, उनको दे दिया जाता है कि जाओ आप खा लो। तो अब तो वो पैसे मांगते हैं, है ना? और पैसे मांगना भी एक तरह से जायज सी बात है। आपने देखा होगा शादियों में जो बचा कुचा होता है ना? गाँव की शादियों में आपने देखना, गाँव की शादियों में जो स्वीपर लोग होते हैं, है ना? वो उठाकर ले जाते हैं बचा कुचा सामान और खाते हैं फिर उनको। क्या करें? यही उनकी जीविका का साधन है। तो संपत्ति करने का अधिकार तो उनको दिया नहीं गया था, मनुस्मृति के हिसाब से। ध्यान रखना, तो जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। तो कहने का मतलब, सेवा तो आपको करना पड़ेगा। बाकी आपके 3 जो उच्च वर्ग के कुल हैं, है ना? पुरुष हैं, है ना? आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनकी जीविका का साधन कुछ भी था। अगर ब्राह्मण चाहे तो वो क्षत्रिय बन सकता है, सेना में शामिल हो सकता है। क्षत्रिय चाहे तो वो व्यापार कर सकता है, व्यापारी चाहे तो वो सेना में शामिल हो सकता है। तो उनकी जीविका का साधन उनके हिसाब से होता था। अगर देखो, अगर मनुस्मृति की मानी जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। ओके, ध्यान रखना। और आपने भी आज आज के समय में भी आपने देखा होगा कि मैक्सिमम ब्राह्मण और जो क्षत्रिय लोग हैं, है ना, उनका सत्ता पर, सामाजिक प्रतिष्ठा पर काफी, मतलब ऊंचे लेवल पर है हमेशा। कुछ ही ब्राह्मण क्षत्रिय आपको मिलेंगे जो आपको गरीब मिलेंगे, है ना? लेकिन मैक्सिमम आपको ब्राह्मण क्षत्रिय सत्ता के प्रमुख केंद्र में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, शूद्र जो लोग हैं वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन होगा कर्मचारियों में, अधिकारियों में, या फिर आपके पॉलिटिक्स में, है ना? कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो। ओके, साहित्यिक परंपरा में पुरोहित और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतम धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं, हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण देखने को मिलता है। आपने देखा होगा ना? अब देखो, ब्राह्मण है, कोई भी कर्मकांड करवाओ, ये यज्ञ करवा लो, वो यज्ञ करवा लो, है ना? आपकी विजयी होगी, आप जीत कराएंगे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, यानी कौन कौन से यज्ञ बना दिए जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ओके, तो यही तो इनकम का सोर्स था उनका, है ना? जिस प्रकार से आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, और वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से फ्रांस में ये जो पादरी वर्ग के लोग हैं, है ना, पूरे यूरोप में पादरी वर्ग के लोगों का वर्चस्व था, और किस प्रकार से उल्लू बना रहे थे कि भाई पैसा दो और हम तुम्हें स्वर्ग की सीट है वो दिलवाएंगे। तो बेचारे मध्यम वर्गीय लोग, जो कुलीन वर्ग लोग, राजा महाराज, सब उनके पैर छूते थे कि भाई साहब हमारे लिए भी जो है स्वर्ग की सीट बुक करवा दो। तो पैसा लाओ, पैसा, पैसा देकर जो है ये लोग स्वर्ग की सीट बुक किया करते थे। देखा था ना आपने? मैंने बताया था, इसी प्रकार से कुछ हमारे भारत देश में भी देखने को मिल रहा था। ओके, तो कुछ ना कुछ जो आपके ईमानदार ब्राह्मण थे, जो ईमानदारी से अपना काम करते थे, है ना, इतना पॉलिटिक्स में वो घुसते नहीं थे,
ओके, जितना उनको आवश्यकता है उतना ही धन ग्रहण करते थे। तो ऐसे ईमानदार इंसान जो थे वो निर्धन ब्राह्मण भी थे। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे ब्राह्मण आपके अमीर थे। कुछ निर्धन ब्राह्मण भी हुआ करते थे जो कि सत्ता में भागीदारी नहीं करते थे और ईमानदारी से अपनी आजीविका चलाते थे। तो ध्यान रखना कि एक तरफ तो जो आपकी मनुस्मृति है, जो आपके धर्म सूत्र हैं, जो आपका धर्मशास्त्र है, जिसमें नियमों को सूचीबद्ध किया जा रहा था, यानी कि ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना, क्षत्रिय का काम है सुरक्षा करना और वैश्य का काम है व्यापार करना और शूद्र का काम है सेवा करना। इसी प्रकार से कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें वर्ण व्यवस्था की आलोचना की जाती है। ओके, ध्यान रखना बौद्ध धर्म, आपने सुना होगा बौद्ध धर्म के बारे में। और बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा का एक प्रमुख कारण ये भी था कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो परेशान हो चुके थे हिंदू धर्म से। ओके, मैक्सिमम जो लोग हैं वो हिंदू धर्म से परेशान हो चुके थे कि भाई यहाँ पर जाति प्रथा है, कोई भी काम करवाना पड़ता है तो पंडित हमसे पैसे मांगता है, ये कि करवा लो, वो ये कि करवा लो, कभी बच्चे का जन्म होगा तो करवा लो कुछ ना कुछ, बच्चा बड़ा हुआ मुंडन करवा लो, बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो भाई उसके शादी करवा दो, बच्चा और बड़ा हुआ शादी के बाद भी चलता रहता है कार्यक्रम, मृत्यु तक चलते ही रहता है कार्यक्रम। तो ये इनकी स्थायी आजीविका का साधन बन चुका था और आम जनता काफी परेशान थी, राजा लोग भी परेशान थे इनसे और ये व्यापारी लोग थे ये भी काफी परेशान थे। तभी तो बौद्ध धर्म ने कहा कि भाई अगर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो आपको ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, आपको मध्यस्थों की जरूरत नहीं है। ये ब्राह्मण क्या आपको जो है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। आप सोचोगे सब तब से ये जो है आलोचना पे आलोचना किया जा रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी में ये सब बातें लिखी हुई हैं, मैं एक्स्ट्रा में कहीं से बातें नहीं बना रहा हूँ। एनसीईआरटी में सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं और एनसीईआरटी से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एज इट इज वैसे ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको बस एक ब्रॉड सोचने की तरीका है ना वो आपको बता रहा हूँ मैं, है ना। तो ये मत सोचना कि ये मेरी मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो कुछ आपको इस प्रकार से कुछ इतिहास के बारे में मालूम चलेगा कि आपका इतिहास कुछ इस प्रकार का था। तो बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध होने का रीजन क्या था? बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध होने का रीजन ही यही था कि भाई बौद्ध धर्म ने आलोचना की थी ब्राह्मण धर्म की कि ये जो यज्ञ रूपी आपकी नाव है इसके माध्यम से संसार रूपी भव सागर है उसको आप पार नहीं कर सकते हो। संसार रूपी भव सागर अगर आपको पार करना है तो कर्मों के माध्यम से ही आप पार कर सकते, अच्छे कर्म करो आप, है ना। तो इन्होंने बौद्ध धर्म ने सभी जाति के लिए अपने मार्ग खोल दिए कि आ जाओ, सभी लोग समान हैं, सभी लोग इंसान हैं। इन्होंने मानवता को एक धर्म बनाया। इन्होंने बोला कि यज्ञ यज्ञ वज्ञ करना कोई जरूरत नहीं है। ओके, बिना यज्ञ के माध्यम से कर्म के माध्यम से भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो बड़ा पसंद आया इन लोगों को, आम जनता को काफी पसंद आया। जो अछूत लोग थे, जो अस्पृश्य लोग थे, चांडाल जैसे लोग थे, चर्मकार जैसे लोग थे, है ना, मैला ढोने वाले लोग थे, उनको वो काफी पसंद आया कि भाई साहब ये तो अच्छी बात है, बौद्ध धर्म जो है वो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को वापस उठा रहा है। ओके तो ध्यान रखना बौद्ध धर्म ने जन्म के आधार पर जो है सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर दिया। और गीता में क्या लिखा हुआ है आप मुझे बताओ? गीता में भी तो लिखा हुआ है ना कि जाति जो है, वर्ण जो है, जन्म आधारित नहीं होना चाहिए, कर्म आधारित होना चाहिए। यानी कि कोई भी इंसान, यानी कि मान लीजिए शूद्र जाति का लड़का है, अगर वो चाहे तो क्षत्रिय बन सकता है, चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है उसकी क्षमता के हिसाब से। और ये बात तो गीता में भी लिखा हुआ है, ये बात तो वेदों में भी लिखा हुआ है। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से ब्राह्मणों ने इनको मॉडिफाई कर दिया, यानी कि अ, जन्म से कर्म आधारित कर दिया मनुस्मृति में, धर्मशास्त्रों में, जिससे कि इनकी आजीविका है वो सुरक्षित हो जाए। वरना कोई शूद्र जाति का लड़का ब्राह्मण बन गया तो इनकी तो आजीविका असुरक्षित हो जाएगी, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं, बाकी आप खुद एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। ओके, तो वर्ण व्यवस्था और सॉरी हम लोग बात कर रहे थे, ये कहानी पाली भाषा के एक, मैं आपको बात कर रहा हूँ एक धनाढ़ शूद्र की, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, इसके माध्यम से आपको मालूम चलेगा कुछ कुछ सामाजिक प्रतिष्ठाओं के बारे में। ओके, यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्झी म, मध्यम निकाय से है। एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन, क्या एक राजा था
अवंतीपुत्र, एक बुद्ध का अनुयायी था कच्चन, के बीच हुए एक संवाद था। आपने देखा होगा ना कि पहले के समय पर संवाद चलते थे कि बहुत सारे दार्शनिक आएँगे, आपस में संवाद और वाद-विवाद करेंगे और तर्क-वितर्क के माध्यम से अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएँगे कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, आपका धर्म जो है गलत है। और जो भी इस प्रतियोगिता में हारता है, तो वो विपक्षी का धर्म ग्रहण कर लेता है। आपने सुना होगा नागार्जुन के बारे में कुछ, है ना? और आपने सुना होगा एक वो था ग्रीक शासक कौन था? मियांडर, है ना? उसके बारे में आपने सुना होगा, किस प्रकार से नागार्जुन उनको हरा हरा देते हैं और मियांडर जो है बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो इसी प्रकार से एक था राजा जो अपने आप को काफ़ी विद्वान समझता था और एक बौद्ध अनुयायी था कच्चन, इनके बीच में संवाद हुआ और इस संवाद के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये है मज्जिकम निकाय और ये बौद्ध धर्म से संबंधित आपका निकाय है। होगा ओके, अब देखते हैं कि ये कहानी सही थी या फिर गलत थी। लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमें समझ में आता है कि उस समय पर जो शूद्र थे, उनकी जाति के साथ भेदभाव था या फिर नहीं था, उस समय के सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके। बौद्ध देखो कहानियाँ जो होती हैं, मूवियाँ जो होती हैं, आप समझते हैं ना, उस समय के समाज को दर्शाती हैं। आजकल जो वेब सीरीज़ चल रही है ना? ओके, वेब सीरीज़ आज के समाज का आईना है। कहानी आप देखो 10 साल पहले की। 10 साल के पहले की मूवियाँ, नाटक के विषय अलग थे, समस्याएँ अलग थीं। आज की वेब सीरीज़ की समस्याएँ अलग हैं, विषय भी अलग हैं। ओके, समझिए, तभी हम लोग इन साहित्यों के माध्यम से समझते हैं कि उस समय का समाज किस प्रकार का होगा, है ना? तथापि यह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाता है कि बौद्ध किस प्रकार से जाति व्यवस्था को स्वीकारते थे या फिर नहीं स्वीकारते थे। ये जो अवंती पुत्र ने कच्चन से पूछा, अवंती पुत्र कौन था? राजा था। कच्चन कौन था? अपना बौद्ध भिक्षु था। पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जातियाँ निम्न कोटि की हैं। ब्राह्मण का वर्ण शुभ है और अन्य जातियाँ काली हैं, श्वेत है सॉरी। केवल ब्राह्मण पवित्र है, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं और उनसे ही रचित हैं और ब्रह्मा के क्या हैं? और ब्रह्मा के वंशज हैं। आप मुझे बताओ। तो वो थोड़ा-सा जो है, थोड़ा सुनते रहे, अच्छी बात है। और ये समाज में अवधारणा भी थी कि हाँ, ये तो बात सही है यार कि मनुस्मृति में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि ब्राह्मण के मुख से निकले हैं ब्राह्मण और ब्राह्मण पवित्र हैं और ब्राह्मण श्वेत हैं, बाकी सभी जातियाँ यानी कि आपकी वैश्य, क्षत्रिय, बाकी सभी की सभी जातियाँ जो आपकी काली हैं, हम शुद्ध हैं, प्योर हैं, हम मुख से जन्मे हैं। ओके, आप कहाँ तक इस बात से सहमत हो? क्योंकि ये जो धनाढ्य शूद्र था ना, ये कच्चन था, ये भी काफ़ी परेशान था, इसके पास संपत्ति थी, तब भी समाज में इसकी इज़्ज़त नहीं थी, प्रतिष्ठा नहीं थी। आप आप हो बौद्ध अनुयायी, आप मुझे बताओ, आप सत्य बताओ कि ये जो अवधारणा फैला रखी है ब्राह्मणों ने कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं, मुख से जन्मे हैं, वो पवित्र हैं, बाकी हम लोग खराब हैं। हम लोग अपनी क्षमता को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने ब्राह्मण धर्म अपनाया या फिर हम लोगों ने पूजा-पाठ की या फिर हम लोगों ने क्या नाम से ग्रंथों को पढ़ा तो ये पाप है। आप बताओ, आपके हिसाब से तो देखना किस प्रकार से ये जो है जवाब देंगे। ओके, यहाँ से समझ में आएगा। कच्चन ने उत्तर दिया कि क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वरों में बात करता? हाँ? क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत सुर में बात करता? उसने क्वेश्चन पूछा, किससे? उसने क्वेश्चन पूछा किससे? कच्चन से, सॉरी। कच्चन ने उत्तर दिया, कच्चन ने उत्तर दिया था ये। कच्चन कौन था? कच्चन तो वही था ना अपना शूद्र। ओके, अवंतीपुत्र तो राजा थे। कच्चन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर यानी कि अन्य जातियाँ उससे उससे ढंग से बात करते? यानी कि संपत्ति ही समाज में प्रतिष्ठा का आधार है। क्या आप इस बात से सहमत हो? उसने पूछा उससे। अवंती पुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज या फिर सोना या फिर चांदी होती तो वह दूसरे शूद्रों को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले और उसके बाद विश्राम करें, जो उसकी आज्ञा का पालन करें, विनीत वचन बोलें, अथवा वह क्षत्रिय
ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। अवंतीपुत्र ने कहा कि भाई साहब देखो, ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो आप चाहे वैश्य हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे क्षत्रिय हो, सबको आप अपनी आज्ञा का पालन करवा सकते हो, है ना? तो आप ये सभी काम करवा सकते हो। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ शूद्र जाति के लोग होते हैं, कुछ पॉलिटिकल नेता भी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मायावती हैं, है ना? रामविलास पासवान हैं। ओके, ये भी दलित जाति से हैं। तो किस प्रकार से इनके आगे पीछे नौकर हैं, वो काम करते हैं, और नौकर ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं। तो उनने उत्तर दिया कि हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो आपको जो है ये सभी चीजें, ये सभी जो लोग हैं वो आपकी आज्ञा मानेंगे। लेकिन आप मुझे बताओ कि धर्मसूत्र में, मनुस्मृति में पहले ही ये लिखा जा चुका था कि शूद्रों को धन इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को जो है व्यापार करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को हथियार रखने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं। तो आप मुझे बताओ, कभी शूद्र जो है मुख्य धारा में आ पाएंगे? क्योंकि शिक्षा, हथियार और पैसा, यही तो समाज में प्रतिष्ठा दिलवाता है। तो हमेशा के लिए इनकी टांगें तोड़ दी गई इस मनुस्मृति के माध्यम से। ओके, आगे वाद देखना, आगे वाद क्या चलता है। ओके, कच्चन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंती पुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्ग में कोई भेद नहीं है। अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो आर्थिक रूप से अगर संपन्न हो तो आपकी सब बात मानेंगे, तो फिर वर्ण व्यवस्था नहीं है। जैसे कि कोई दलित जाति का इंसान है, वो आईएएस बन जाता है, उसके बाद उसके लिए तो कोई जाति नहीं, उसके लिए तो कोई धर्म नहीं है ना? उसके यहाँ पर हर एक इंसान खाना खाएगा, उनके उसके यहाँ पर रहेगा, उससे संबंध स्थापित करेगा, और अन्य धर्म के लोग जो हैं उसके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित करेंगे। लेकिन एक गरीब दलित, है ना, उसके यहाँ ना तो कोई खाना खाएगा, उसके साथ छुआछूत की जाएगी, अगर उसकी शादी होगी तो उसको घोड़े पे से उतार भी दिया जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि आर्थिक आधार आज भी है या फिर नहीं है? तो उस समय पर भी आर्थिक आधार था। ओके, तो कच्चन ने पूछा कि भाई साहब, अब आप मुझे बताओ कि जाति व्यवस्था या फिर वर्ण व्यवस्था ये जो है अतार्किक है या फिर नहीं है ना? तो उन्होंने बोला कि हाँ, सही बात है, इंसान इंसान होता है। ओके, ना तो कोई इंसान अलग से पैदा होता है, सभी इंसान एक जैसे तो पैदा होते हैं, एक ही तरीके से पैदा होते हैं। अगर अलग अलग तरीके से पैदा होते, है ना, क्या यानी कि मान लीजिए कि ब्राह्मण है भाई साहब, ब्राह्मणों का जो जन्म हो रहा है वो मुंह से हो रहा है ना, उनकी माताएं जो है मुंह से जन्म दे रही हैं, तो कुछ अलग बात होती, तो हम लोग मान लेते इस बात को कि वाकई में ऐसा होता होगा, कुछ ना कुछ भगवान ने बनाया होगा फिक्स करके। लेकिन सबका जन्म एक ही टाइप से होता है ना, आप सभी इस बात को जानते हैं। समझदार हो सभी बच्चे, मैं इस बात को मानता हूं, है ना? फालतू की बहस में मत पड़ना आप। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि किस प्रकार की, देखो ये एनसीईआरटी में बात लिखी गई है, मैं अपने मर्जी से अपने हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, है ना? तो मुझ पर आरोप प्रत्यारोप मत करना। ये कुछ मैंने आपको स्टोरी भी बताई है, ये स्टोरियां, इन स्टोरीज के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि कहां पर क्या चल रहा था, है ना? आगे भी हम लोग कुछ बात करते हैं, इनके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। ओके, चलिए। तो एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी, एक हम लोग इस पर देखते हैं। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां पर लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते हैं। कहने का मतलब यह है कि मेरे पास संपत्ति है तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा होगी। ओके, अगर आपके पास संपत्ति नहीं है तो आपके पास आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी। आपने देखा है, कभी गरीब इंसान है, उसका 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 समाज जो है काफी आदर सत्कार कर रहा है, कोई गरीब इंसान हो, है ना, उसका आदर सत्कार हो रहा है, नहीं होता ना? गरीब इंसान बेचारा कोने में बैठा होता है, और वहीं पर अनपढ़ इंसान, जाहिल इंसान जिसके पास पैसा होता है ना, तो उसको कितना सम्मान मिलता है। जैसे राजनेता आप समझ लीजिए, उसके पास नेता की पदवी है, उसके पास पैसा है, अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता वो, है ना, बोलना भी ढंग से आता नहीं है, कितनी इज्जत होती है आप मुझे बताओ। ओके, तो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप लिए हुए है, और अभी तक जो हम लोगों ने बात की थी उसके माध्यम से हमें समझ में आता है। इसके अलावा समाज में पैसे के अलावा अन्य संभावनाएं थी जिसके माध्यम से आप अपना सोशल स्टेटस है वो चेंज कर सकते हो। ओके, ध्यान रखना कि कोई इंसान जो दानशील है, जो कि दान देता है, ओके, यानी कि भेंट करता है, दीन दुखियों को दान करता है, उसका भी समाज में सम्मान बहुत था। तभी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजा हैं, वो समय समय पर दान देते रहते हैं। ओके,
ओके, इसी प्रकार से कुछ ऐसे व्यक्ति जो स्वयं के लिए संपत्ति ग्रहण करता था, घृणा का पात्र होता था, है ना? ये सब चीज़ें हैं, कुछ मतलबी इंसान, कुछ ऐसे लोग जिसकी समाज में प्रतिष्ठा कम होती थी। यानी कि मान लीजिए संपत्ति है, लेकिन संपत्ति उसने गलत कामों से जमा की है। जैसे कि मान लीजिए चोरी, डकैती करता है कोई इंसान, तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी? नहीं होगी ना। यानी कि नैतिक तरीके से अगर आप कोई धन की प्राप्ति करते हो, तो आपकी समाज में इज़्ज़त होगी, वरना आपकी इज़्ज़त नहीं होगी। सीधी-सी बात ये है। ओके, प्राचीनतम एक ग्रंथ है आपका तमिलकम, और ये साउथ से जुड़ा हुआ आपका ग्रंथ है। किससे? साउथ से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है। ध्यान रखना, इसमें कुछ आदर्श हैं, उस वो बताए गए हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था अध्याय 2 में। ओके, यहाँ पर अनेक सरदारी व्यवस्थाएँ थीं, और किस प्रकार से यहाँ पर जो है व्यवस्थाएँ चलती थी। साउथ का तो वैसे भी आप देखोगे तो आर्थिक, सामाजिक, पारंपरिक, त्योहार वगैरह सब कुछ अलग ही होता है। ओके, फिर भी हम लोग बात करते हैं साउथ में वो सरदारी व्यवस्था थी, वो क्या थी, किस प्रकार की थी? यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। ये सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण अथवा कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्य संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण किया गया है। जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि शिल्पाधिकारम, मणिमेखलाई, है ना? मृच्छकटिकम, ये सब चीज़ें जो साहित्य थी, इन साहित्यों के माध्यम से हमें दक्षिण भारत के बारे में मालूम चलता है कि दक्षिण भारत में क्या अस्पृश्यता थी, दक्षिण भारत में क्या जाति प्रथा थी, दक्षिण भारत में क्या सामाजिक विषमताएँ थीं, दक्षिण भारत में क्या धनी और निर्धन के बीच में विषमताएँ थीं। तो ध्यान रखना कि जिसके पास जिसके पास संपत्ति थी, है ना? संसाधनों पर नियंत्रण था, उससे अपेक्षा की जाती थी कि संसाधनों का वो बँटवारा करेगा। जैसे कि आपके पिता नहीं होते, पिता कमाते हैं पैसे, है ना? और पिता कमाते हैं, कुछ भी चीज़ लेके आते हैं और सभी बेटों में बँटवारा कर देते हैं कि भाई इतना खा लेना, इतना खा लेना। तो वहाँ पर जो सरदारी व्यवस्था थी, सरदारी व्यवस्था से एक आशा की जाती थी कि आपके पास संसाधन है और संसाधनों पर आपका अधिकार है, तो आपको जो भी लाभ होगा, उस लाभ को आप बराबर बाँट दोगे, है ना? इस प्रकार की अपेक्षा चलती थी। लेकिन ये कब तक चलेगी? अगर कोई इंसान नैतिक होगा, तो चलाएगा, अनैतिक होगा तो नहीं चलाएगा, सीधी-सी बात ये है। ध्यान रखना, ये रचना एक निर्धन दानी सरकार की एक स्टोरी है ये, है ना? एक निर्धन दानी सरकार की सरदार की एक स्टोरी है। निर्धन था लेकिन फिर भी दानी था। कुछ लोग होते नहीं हैं, उनके पास खुद के पास खाने के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो दान करते हैं, ओके? कोई-कोई अंदर से ही दानी होते हैं, दानी प्रवृत्ति के होते हैं, और आपने कुछ को देखा होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके पास धन तो होता है, लेकिन फिर भी वो कंजूसी दिखाते हैं, है ना? कुछ ऐसे लोग आपको समाज में मिल जाएँगे। देखो ध्यान रखना, ये स्टोरी हम लोग कल पढ़ेंगे। ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप बीएस लाइव भूपेंद्र सिंह, जो भी नोटिफ़िकेशन है, पीडीएफ, लेक्चर सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करनी है, तो बैच स्टार्ट हो गया है 14 तारीख को। आप लेट ना करें। अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से करनी है तैयारी, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ये, ओके? तो ये आपकी जो है कोर्सेज़ लॉन्च हो चुके हैं 14th दिसंबर, है ना? ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम हैं। आप चाहो तो इनको जॉइन कर सकते हो, अगर आपको 2021 में तैयारी करनी है, अगर आपको 2022 में देना है, तो आप इस बैच को जॉइन कर सकते हो, अगर आपको 2023 में देना है, तो आप इस बैच को जॉइन कर सकते हो, है ना? ये सभी बैच आपके लिए अवेलेबल हैं, ओके? तो इसमें जब भी आप एडमिशन लें, तो बीएस लाइव कोड का यूज़ कर लें। बीएस लाइव कोड का यूज़ करोगे, तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 साल का लेते हो, 2 साल का, 3 साल का, कोई सा भी आप लोगे ना, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा बीएस लाइव के थ्रू, ओके? तो आपकी मर्ज़ी है, आप प्लस लो, आइकॉनिक लो, बीएस लाइव लिख लेना जब भी आप कोड का यूज़ करो। और टेलीग्राम तो आपको पता ही है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, बीएस लाइव भूपेंद्र सिंह, इसको आप सर्च करोगे, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, और यहाँ पर सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएँगी। लगभग 11,500 12,000 बच्चे हैं, वो जुड़े हुए हैं और लाभ कमा रहे हैं, और ये कोड है बीएस लाइव। अनअकैडमी का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन हो, सभी पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ओके? तो कल हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, कहाँ पर? स्पेशल क्लास में। कल नहीं, सॉरी, आज ही करेंगे। 8 बजे आपको आना है, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे 8 बजे। 8 बजे स्पेशल क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके? चलो ठीक है, आप सभी के सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।